स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड करने वाले हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि दो कॉन्सोनेंट जब साथ में आता है तो उसका ब्लेंडिंग जो है चुटकियों में करना पड़ेगा, चुटकियों में करना पड़ेगा। मगर आज हम क्यों इस पे विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, आप पूछ सकते हो। क्योंकि हमको है ना, बहुत लोगों को कॉन्सोनेंट ब्लेंड और हमारा जो डायग्राफ है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज हम इसको विस्तार में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये डेफिनेशन क्या है पहले वो देखेंगे। मगर डेफिनेशन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आपको लिखना है तो जानकारी के लिए लिख लीजिए। बट we will understand the definition, read for meaning. All right. Consonant blend is a sequence of two or three consonants. अब ये सारा आपको पढ़ना आएगा। Consonant, consonant, blend, is a। इधर क्यों अभी तक सिखाया नहीं है तो आप अभी नहीं पढ़ पाओगे। तो सीक्वेंस ऑफ टू और थ्री कॉन्सोनेंट्स, इसको क्या बोल रहे हैं? मैं सीक्वेंस बोल रहे हैं, कभी कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं, कभी ब्लेंड बोल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, ये एक कॉन्सोनेंट, फिर ये एक वावल, एक कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट, बराबर। तो हमको क्या इधर मिल रहा है? ये टू, टू कॉन्सोनेंट साथ में मिल रहे हैं, तो यही बता रहे हैं कि टू और थ्री। थ्री कहाँ कहाँ पे? इधर थ्री तो मुझे नहीं दिख रहा है, मगर मैं अभी लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि आपको लिखना हो स्ट्रैप, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये वॉवल और ये कॉन्सोनेंट, तो एक दो तीन आया ना। तो दो, या यहाँ पर दो हैं, एक दो, दो या तीन कॉन्सोनेंट लगातार आते हैं। सीक्वेंस यानी कि एक दूसरे, उसका अनुक्रम जो बोलते हो, एक दूसरे के पीछे पीछे, उसको ही सीक्वेंस बोलते हो बेटा। तो उसके एक दूसरे के पीछे आते हैं। तो वेर ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल साउंड यानी कि यहाँ पर स, ट, र, स्ट्र, स्ट्र, सब लोग अपना ध्वनि बोल रहे हैं। स भी अपना ध्वनि बोल रहा है, ट भी अपना ध्वनि बोल रहा है, आर भी अपना ध्वनि बोल रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल लेटर जो है अपना इंडिविजुअल साउंड बोलता है। मगर अभी यहाँ पर हम जैसे कि शॉप, तो मिस आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वोवेल, तो ये भी तो दो कॉन्सोनेंट हुए। तो हम इसको क्यों ना कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोले? क्यों सीबी नहीं बोलते हैं? क्यों इसको डायग्राफ बोलते हैं? क्यों डायग्राफ बोलते हैं, सीबी नहीं? सीबी यानी कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्यों बोलते हैं, ऐसे आप पूछ सकते हो। क्यों बोलते नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम सह, सह नहीं बोलते हम, इसका ध्वनि ही बदल रहा है। श, श आप, दो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं मगर उसका ध्वनि बदल रहा है। मगर यहाँ पर उसका इंडिविजुअल साउंड रिटेन करता है। समझ में आया दोनों के बीच में अंतर? हाँ। तो ये जो हमने अभी तक सीखे सीखे हैं, एस एच सी एच, ये दो डायग्राफ जो सीखे हैं, अभी आपको मालूम पड़ा अंतर सा डायग्राफ और हमारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड में। तो ये दोनों भी कॉन्सोनेंट ही है, मगर इनका क्या हो रहा है? ध्वनि बदल रहा है। हम कह, कह नहीं पढ़ते, इसको हम च पढ़ते हैं, तो ध्वनि अलग आ रहा है ना बेटा। तो इसीलिए ही यह समझना इम्पोर्टेंट है कि एक पहचान, एक शब्द में पहचानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, कौन सा डायग्राफ है। नहीं तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत आएगा। ओके। क्योंकि अगर हम आपको इसको चैप वर्ड है, तो अगर आप इसको एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट और एक वावल और कॉन्सोनेंट, तो इसको अगर हम डायग्राफ के रूप में नहीं पढ़ के इस पे कॉन्सोनेंट में पढ़ेंगे तो चह आप, चह आप पढ़ लोगे बेटा आप इसको। ओके। तो इसको चह आप नहीं पढ़ते, हम च आप पढ़ते हैं। ओके। और राइट, यस। तो ये इतना तक अभी आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद में दीज blends आर pronounced consecutively creating a distinct sound like ब्र, 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 एक ब्रेक।
लाइक इन ब्रिक। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्सोनेंट हुआ, दो कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड को अंडरलाइन कीजिए, सिंगल साउंड को डॉट दीजिए, और वापस इसको हम सी के जो है सिंगल साउंड है तो हम इसको एक ही बार पढ़ते हैं, तो इसको भी डॉट लिखेंगे। ब्र एक ब्रिक, ब्र एक ब्रिक, क्योंकि दोनों सी और के दोनों एक साउंड निकालता है जो कि क है। ओके, राइट, समझ में आई बात आपको? राइट, ओके। बस तो अभी ये मान लीजिए मैं एक वर्ड में बताती हूँ, ये डिश। ओके, ये सिंगल साउंड है, ये सिंगल साउंड है, ये डायग्राफ है, करेक्ट? ऐसे है, यहाँ पर डायग्राफ है, तो डायग्राफ को हम ट्रायंगल डालेंगे, सिंगल साउंड्स को हम डॉट डालेंगे, और कॉन्सोनेंट ब्लेंड को हम लाइन डालेंगे, ताकि आपको गलती नहीं हो कि कहाँ पर कौन है करके। ओके, यस। तो ये क्या बता रहे हैं कि दीज ब्लेंड्स आर प्रोनाउंस कंसेक्यूटिवली क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड। तो हम इसको सटर सटर पढ़ेंगे तो गलत आएगा बेटा, स्ट स्टर। तो तीनों को कंसेक्यूटिवली बदलना, यानी कि चुटकियों में लगातार ब्लेंड करना है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको स टर ऐसे नहीं पढ़ने का, स्ट्र स्ट्र ऐप। तो अभी हम यही करने वाले हैं कि आपको कि कैसे इन कॉन्सोनेंट ब्लेंड को पहचाने एक वर्ड में, उसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ, ये देखिए। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड तीन प्रकार के होते हैं, इनिशियल, मीडियल और फाइनल। इनिशियल यानी कि पहले शब्द में आगे आने वाले, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए, ये क्या हुआ, हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, क्यों, दोनों कॉन्सोनेंट है, करेक्ट, दोनों कॉन्सोनेंट है, और ये वॉवल है और ये कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आगे आया, इसीलिए इसको इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं। अभी बीच में आने वाला, बीच में आने वाला को क्या एक वर्ड हम ऐसे लिखे, आप इसको पढ़िए, मैं देखूं, पढ़िए पढ़िए, आप इसको पढ़िए और पहचानिए कहाँ कहाँ पे है हमारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, मगर यहाँ तो वावल आ गया, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यहाँ पर वावल और यहाँ पर वापस कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो यहाँ पर जो दो जगह पर है, एक तो मीडियल, मिडिल में है मीडियल, और दूसरा फाइनल में भी है, तो दो कॉन्सोनेंट ब्लेंड यहाँ पर है। तो फाइनल के लिए एक उदाहरण बताएंगे तो आप बोल सकते हो, ये ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट, ये वावल, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर एस टी जो है, जो स्ट स्ट ओ है, वो अपना फाइनल ब्लेंड है। समझ में आया बेटा आपको? कॉन्सोनेंट ये जो है हमारा फाइनल ब्लेंड है, यहाँ पे जो है हमारा मिडिल का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर हमारा इनिशियल। ये सब आपके ब्लेंड्स हैं। ब्लेंड्स और डायग्राफ में फर्क आपको पहचान में आनी चाहिए, ताकि और भी डायग्राफ्स हम सीखने वाले हैं, मगर ब्लेंड्स बहुत लोग अगर बराबर नहीं करते तो उनको ब्लेंडिंग में गलती आ सकती है। तो अभी ये तो डेफिनेशन रहा, अभी हम बहुत सारे ब्लेंड्स देखने वाले हैं। समझ में आ गया बेटा? आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा ये डेफिनेशन, मगर नहीं तो समझ लो, इतना काफी होगा। तो मैं, आपने लिख लिया है मैं उम्मीद करती हूँ, तो मैं है ना अभी आपको लिख के बताती हूँ कि कितने क्या क्या ब्लेंड्स हैं जो हमको फास्ट रीडिंग में हेल्प कर सकता है। राइट, तो आपको आज डायग्राफ और कॉन्सोनेंट ब्लेंड में क्या अंतर है वो भी आपको पता चल गया है, और आपको ब्लेंड्स कैसे किस प्रकार के होते हैं, जो कि इनिशियल होते हैं, और हमारे क्या बोले मीडियल होते हैं, और हमारे फाइनल भी होते हैं, आपको मालूम पड़ गया। तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या ब्लेंड्स होते हैं, कैसे हम ब्लेंड्स को एक शब्द में पहचाने और फास्ट रीडिंग कर सके हम। ओके, तो वो देखेंगे। तो अभी ये ब ल क ल फ ल ग ल प ल स।
ऐसे सब क्या है, मैं आप बोले तो इसको एल के साथ जो भी कॉन्सोनेंट आ रहा है वो वर्ड्स हम देखने वाले। जो साउंड आता है ब के साथ आता है तो ब्ल, 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 ऑक, ब्ल। अभी देखिए हमारा आया, इसलिए हम सी के लिखते हैं। हम ऐसे थोड़े लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, हम ब्लॉक ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन आया, हमारा शॉर्ट साउंड आ गया, इसीलिए हम ब्लॉक ऐसे लिखते हैं। ब्लॉक के बदले क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक वावल बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऑ के बदले ए डालेंगे तो ब्लैक, ब्लैक। ये देखिए, ये पढ़िए, अभी आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़िए। मैं लिखती हूँ, आप पढ़िए, आपको सब ये सारा पढ़ना आएगा। पढ़िए पढ़िए। कोई भी मेरा बच्चा BLOC के ब्लॉक नहीं पढ़ेगा, सब लोग कैसे पढ़ोगे, यहाँ पर क्या करोगे, आप अंडरलाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पे वावल है और यहाँ पे भी सिंगल साउंड है। ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लैक, ब्लैक, ब्ल, एंड। यहाँ पे देखिए एंड, वापस आपको यहाँ पर फाइनल भी है और इनिशियल भी है, दोनों आगे और पीछे दोनों ब्लेंड है। यहाँ पर देखिए ब्ल, एंड, ब्ल, इंक, ब्लिंक। समझ में आए बात बेटा, ऐसा। उसके बाद में अभी आप पढ़िए, मैंने अभी पढ़ के भी दिखा दिया आपको। अभी अगला लिखेंगे, आप लिखिए लिखिए, पढ़िए पढ़िए, पढ़ पढ़ के लिखिए, जैसे मैंने अभी पढ़ा ना वैसे पढ़ पढ़ के लिखिए। कोई भी बच्चा मेरा BLAND ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है स्पेलिंग को। डिक्टेशन वर्ड कोई दे तो भी आप पहचान के लिख सकते हो, और आप डिकोड भी कर सकते हो, ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। चलिए चलिए, कीजिए कीजिए बड़े बच्चों, प्रयत्न कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना आपको सही से पढ़ना आ जाएगा। पढ़िए पढ़िए। पढ़ा आपने, अभी मैं पढ़ के बताऊं, मैं पढ़ के बताऊं बेटा, ये देखिए, यहाँ पर है हमारा कॉन्सोनेंट क्ल, ऐप, क्ला, क्ल, एप, क्लिप, क्ल, अब, क्लब। यहाँ पे देखिए एक वावल है, इसलिए हम डॉट डाल रहे हैं, दो कॉन्सोनेंट है तो ये अंडरलाइन करना है हमको। क्ल, ऑट, क्ल, इंग, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, मगर NG डायग्राफ होता है, मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। ओके, तो वो मैं बाद में सिखाऊंगी। NG करके एक डायग्राफ होता है। फ्ल, फ्लैग, फ्लैप, फ्लैप। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, फ्ल, ए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट समझ के अंडरलाइन नहीं करना है हमको, ये क्या है बेटा, SH का है। वाह, मेरे बच्चों ने बता दिया है, SH जो है डायग्राफ है, वेरी गुड, पहचान लिया। ऐसे ही पहचान के पढ़ना चाहिए, नहीं तो कैसे पढ़ने में, अगर मैं इसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड समझ के मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी तो फ्ल, आ, सह, सह, सह ऐसे पढ़ने में आएगा। मगर हमको तो मालूम है ये श साउंड करता है, तो इसी डायग्राफ है। फ्लैश, फ्लैश। देखा प्रोनाउंसिएशन में कैसे अलग आता है, अगर हम श पढ़ते हैं तो फ्लैश आता है, अगर हम उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड करके पढ़ते हैं तो फ्लैश, सह, फ्लैश ऐसे आएगा। फ्ल, ए, फ्लश, फ्ल, फ्लश। तो ध्यान देने वाली बात देखो बेटा, आपको यहाँ पर सिर्फ एक वावल बदल रहा है, बाकी सारे सेम है। तो एक वावल बदलने की वजह से एक प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहा है। अभी मान लीजिए आपको एक कोई वर्ड ही नहीं है, यहाँ पर ये जो है मैं सारे वावल्स के साथ लिख के बता रही हूँ, ये कोई वर्ड ही नहीं है तो भी हम इसको नॉनसेंस वर्ड माने, नॉनसेंस यानी कि कोई सेंस नहीं करता इस वर्ड का, नॉनसेंस वर्ड है तो भी हम पढ़ सकते हैं। फ्लॉश, फ्लॉश, फ्लिश, 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 फ्लॉश, फ्लिश। देखिए, क्योंकि हमको तो सारों का ध्वनि आता है, इसलिए हम अगर कोई सेंस बिना वर्ड भी हमारे सामने आ जाता है
तो भी हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम तो स्वर जानते हैं सब इनका, है ना बेटा। वेरी गुड, मेरे बच्चे समझ गए हैं अभी स्वरों का कितना इम्पोर्टेंट है करके, है ना। तो चलिए हम इस पर जाएं। अभी आप पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। मैं तीन तीन वर्ड लिखती हूँ भाई, क्योंकि अभी अब बहुत आगे सीखना है हमको, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लिखती हूँ अभी। एंड भी लिख सकती हूँ। आप पढ़िए, फिर लास्ट में मैं पढ़ के बताऊंगी। ये सारा जो भी मैं बोर्ड में लिख रही हूँ बेटा, आप पढ़ पाओगे, ओके। कोई भी मेरा बच्चा स्पेलिंग को रट्टा नहीं लगाएगा। चलो, हो गया अब बेटा अपना। अभी मैं पढ़ के दिखाती हूँ। ग्ल एड ग्लैड, ग्ल एड ग्लैड, ग्ल ऑस ग्लॉस, ये दोनों मिलके एक ही साउंड निकालता है। ग्ल एस ग्लास, ओके ग्लास। प्ल एंट इंट प्लांट, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। प्ल अग प्लग, प्ल अम प्लम, प्ल एन प्लान। समझ में आई बात। तो ये दो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं। यहाँ पर वावल है तो एक सिंगल साउंड है, ये वापस कॉन्सोनेंट है मगर सिंगल साउंड है, इसीलिए हम उसको ऐसे डॉट लिखेंगे। ओके। स्ल इप स्लिप, स्ल ऐप स्लैप, स्ल अम स्लम। हो गया पढ़ना लिखना। हो गया तो बता दीजिए बेटा, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ। आपने लिख लिया बेटा, मैं बोर्ड रब कर सकती, तो बता दीजिए। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, लाइव में बता सकते हो। आप बताइए, कोऑर्डिनेटर जो भी है बच्चों से पूछ के चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। आपका इंटरेक्शन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे सीख रहे हैं या किसमें कुछ डाउट है तो हमसे चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बेटा। चलिए, हो गया होगा मैं मानती हूँ। जिसका नहीं हुआ जब तक लिखिएगा, मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ अपना। अगला हम एस के साथ जो भी ब्लेंडिंग्स होने वाले हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। आप लिखिए जब तक। ये सारा पिछला हमने एल के साथ देखा था, अभी एस के साथ हम देख रहे हैं। पिछला सारा हम एल के साथ देखा, अभी एस। ये थोड़े बहुत ही मैं लिख के बता रही हूँ, बहुत सारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं जो यहाँ पर अभी जो मैं दिखा रही हूँ आपको, वो मिडिल में है, अंत में है, और क्या बोले आखिर में भी है, आई मीन आगे भी है। चलिए अभी लिखेंगे हम। एस में आप बताइए। अभी आप बताइए, मैं डिक्टेशन वर्ड दूं, आप लिखोगे क्या? बताइए, लिखना होगा क्या आपसे? पढ़िए पढ़िए। मैं दो तीन दो दो वर्ड लिखती हूँ बेटा, क्योंकि हमारे पास और हमको बहुत सारे ब्लेंड सीखने हैं। तो चलिए चलिए चलिए, पढ़िए पढ़िए, सारा आप पढ़िए बेटा। पढ़िए। पढ़ना हो गया? हो गया तो बता दीजिए मुझे, मैं पढ़ती हूँ अभी। हो गया। चलिए अभी मैं पढ़ती हूँ। स्क एम, आप लोग क्या करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे। यहाँ पर है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यहाँ पर वावल और ये सिंगल साउंड। स्क एम स्कैम, स्क आर स्कार, आर कंट्रोल वर्ड्स। स्क आर आर स्कार स्कार, स्क अल स्कल, स्क इड स्किड स्किड, स्म
आश, ध्यान दीजिए, वापस यहाँ पर हमारा डायग्राफ आया है। दो कॉन्सोनेंट देख के हमको कॉन्सोनेंट ब्लेंड करके नहीं पढ़ना है। स्म आश, स्मैश। स्म एल, स्मेल। जब भी दो रिपीटेशन आ रहा है वो एक ही साउंड करेगा। हम ऐसे थोड़े ही पढ़ते हैं, स्म एल ल, ऐसे नहीं, स्मेल ऐसे नहीं पढ़ते हम, स्म एल एल। जब भी रिपीटेशन होता है वो एक ही बार उच्चारण होगा, ल करके। ओके। वापस क्या लिखे हम? स्न इप, स्निप। स्न ऐप, स्नैप। स्प इल, स्पिल। स्प ऑट, स्पॉट। स्ट ऑप, स्टॉप। स्ट एम, स्टेम। ओके, क्लियर है बेटा? आगे और जाएं हम। तो इसका एक्टिविटी है ना, हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमको अभी आज सब समझना है कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में आपको मैं क्विज जैसा रखूंगी, आप मुझे बताएंगे वो सारे वर्ड्स। ओके बेटा? तो अभी और कॉन्सोनेंट ब्लेंड सीखेंगे हम। अभी आर के साथ हम सीख रहे हैं। ओके, राइट, वेरी गुड। आर के साथ अभी मैं डिक्टेशन वर्ड देती हूँ, आप लिखिए। ब्रिक। कितने स्वर सुनाई दिए? ब्र, ब्र। तो ब्र तो ये लिखोगे, ब्र। ए, ए, क। अभी कौन सा क लिखोगे बेटा? आई ने अपना ए साउंड निकाला है, तो कौन सा लिखोगे बेटा? सी के लिखोगे कि के लिखोगे? बताइए बताइए। हाँ, मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा होगा, ब्र, ए, ए। ई ने अपना शॉर्ट साउंड बोला है, इसीलिए सी के ही लिखोगे। ऐसे नहीं लिखेगा मेरा बच्चा कोई भी, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर आई ने लॉन्ग साउंड नहीं निकाला है, शॉर्ट साउंड निकाला है। ठीक, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखें। हो गया। अगला लिखिए, ब्रश। ब्र, अ, श। डायग्राफ है, ध्यान दीजिए। ब्र, अ, श। तीन स्वर है इसमें, मगर चार स्वर है, मगर एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। तो कुल मिला के पांच लेटर्स लिखने हैं आपको। तो एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, एक वावल है, और एक डायग्राफ है। चलिए चलिए लिखिए। ब्रश, ब्रश। वेरी गुड, मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा होगा, ब्र, अ, श। है ना? ऐसे लिखा ना मेरे बच्चों ने। तो इससे यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पे वावल है, और यहाँ पे वापस यहाँ पे डायग्राफ है। वेरी गुड, मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा होगा, ब्रश, ब्रश। अभी आप वापस लिखिए, क्रैब लिखिए। क्रैब लिखिए। किसने लिखा है? जल्दी जल्दी लिखिए। क्र लिखना है तो वो तो यहाँ पर ही है, क्र। आ लिखना है, वावल लिखना है, फिर ब लिखना है। लिखिए। लिखा मेरे बच्चों ने ऐसे, क्र एब, क्रैब। अभी दूसरा लिखिए, क्रस्ट। यहाँ पर आगे भी पीछे भी, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ध्यान दीजिए, बीच में सिर्फ एक वावल है। क्र, अ, स्ट। स्ट, ये वाला फाइनल में स्ट, आगे में ये। देखिए, क्र, अ, स्ट। देखा, लिखा मेरे बच्चों ने ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे दो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पर वावल है, वापस यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो ये हुआ हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड, और ये हुआ हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड। सी बी करके लिख रहे हैं बेटा कॉन्सोनेंट ब्लेंड के लिए। तो पहचानने में आ गया ना बेटा आपको? वेरी गुड, राइट। अभी ड्रॉप, ड्र में लिखेंगे हम। तो आप लिखिए, ड्रॉप, ड्रॉप। ड्रॉप लिखिए। लिखा, ड्र ऑप, ये बहुत आसान है। ड्र लिखो, ऑ लिखो, फिर प लिखो। हाँ, मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा होगा। अभी इस अ के बदले ई लिखो, ए। एक वावल बदलो, बाकी सारा सेम लिखो। क्या वर्ड आ रहा है? ब्लेंड करके पढ़ो। क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पर? अ हटा के हमारा ए
ए ए लिखो, ए माने ई मत लिख देना, ई स्वर लिखो। हाँ मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा। ड्रॉप, ड्रिप, ड्रिप, ए ए ए, अ अ अ, ड्रिप ड्रॉप। ओके, चलो यहाँ पे लिख रही हूँ। अब लिखो पहले फ्रॉक। लिखो लिखो जल्दी, फ्रॉक लिखो। लिखा आपने फ्रॉक। अभी कौन सा क लिखोगे, ध्यान दीजिए। अब जब भी मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ और क साउंड अंतर में लास्ट में आता है, अंतिम में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए कौन सा क लिखना है हमको। फ्र, ऑक, फ्रॉक, फ्र, इल, फ्रिल। ओके, दूसरा लिखिए। ग्र, ग्र में लिखिए। ग्र, ग्रैब लिखिए, ग्रैब। ग्रैब लिखिए, मैं देखूं ग्रैब। ग्रैब यानी छीनना। अब या किसी के पास ये पेन है तो आई ग्रैब द पेन फ्रॉम हिम, मैं छीन लिया उससे। ग्रैब, आई ग्रैब्ड इट। या तो मैंने ऐसे पास से कोई भी चीज लेना, ग्रैब कर लिया, ग्रैब। चलो ग्रैब ऐसे लिखा होगा, मैं मानती हूँ। ग्र, एब, ग्रैब। ग्र, एस्प, ग्रास। हो गया, देखा। ग्र, एस्प। अभी देखिए यहाँ पर वापस, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, आई सी भी है, और फाइनल सी भी, फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड। देखिए स्प आ गया ना यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं जरूरी है कि ये जो है आगे ही आएगा, पीछे भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। अभी ये देखिए ये वाला आया है ना स्प, और ये देखिए ग्र, ग्र, स्प। तो आपको घर में जाके क्या करना है ना बेटा, इसको साके फास्ट रीडिंग करना है। स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, ट्र। ऐसे तो आप जैसे ही आप एक वर्ड में उसको देखोगे ना, तो फट 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 पढ़ोगे। आपको तो आता है, इसको तो फी एफ आर को फ्र बोलते हैं, डी आर को ड्र बोलते हैं। तो फास्ट रीडिंग होगा आपको। आपको छोटे बच्चों जैसे बैठ के ग्र, आ, ग्र, आ, प, ऐसे एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी क्या आपको वो डबल साउंड्स देख के ही पहचानने में क्यों कर रहा है ये ट्रेनिंग, ताकि आपको पहचानते ही, जैसे हम जैसे मैं सब जब पढ़ी हूँ, हम सब होल लैंग्वेज अप्रोच में पढ़े हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच तो क्या बेटा, एक शब्द को देख के हम आपके हमको ये स्वर सब हम हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में ऐसे ही रट्टा लगाना पड़ता है, तो हमको हर एक स्पेलिंग जो है सबका रट्टा लगाना पड़ता था। तो एस टी एम, स्टेम पढ़ना पड़ता था, स्टॉप पढ़ना पड़ता था, सब हमको रट्टा लगाना पड़ता था। तो अभी आपको जब मौका है, आप जब जोड़ के एक हिंदी हम कैसे पढ़ते हैं, तमिल हिंदी हम कैसे जोड़ के पढ़ते हैं, वैसे हम इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं करें हम, है ना। चलिए आप सब जाके प्रैक्टिस कीजिए साउंड्स को, ताकि आप जोड़ के पढ़ो। चलिए यहाँ पर मैं अभी लिखती हूँ, आप लिखो, मैं डिक्टेशन देती हूँ। प्रिक, प्रिक, प्रिक यानी चुभना। अभी आप कोई फूल तोड़ रहे हो, तो फूल का कांटा आपको आके लग गया, तो द थॉर्न प्रिक्ड मी। थॉर्न, थॉर्न यानी कांटा, उसने कांटा जो बोलते हो ना, द थॉर्न प्रिक्ड मी। प्रिक, प्रिक लिखो आप। प्र, ए, क। ऐसा लिखा मेरे बच्चों ने, लिखा है मेरे बच्चों ने। अभी मैं रेड पेन में लिख के अंडरलाइन ब्लैक में करती हूँ। प्र, एक, प्रिक तो लिखा मेरे। तो आपको क्या यहाँ पर मालूम पड़ा कौन सा सीके लिखना है। हमने यहाँ पर, हमारा शॉर्ट साउंड है इसीलिए सीके लिखा। तो क्या है यहाँ पे, प्र, एक, प्रिक। अभी प्रिंट लिखो, प्रिंट। चलिए प्र, इंट, प्रिंट लिखो। लिखा मेरे बच्चों ने प्रिंट, वेरी गुड। प्र, इंट, साउंड आ रहा है देखिए। अभी इंट करके आपको एक दो का यहाँ पर इनिशियल है, फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। करेक्ट। इंट, प्रिंट, प्रिक, ट्रिक, ट्रैप। टी आर और डी आर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ट्रैप, ट्रिक, ट्रक, ट्रंक, बहुत सारे हैं।
तो अभी आप जाओ घर पे, और घर में जाके आप है ना ये सारा वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए और लिखिएगा, पढ़िएगा। ओके, आपको मम्मा पापा घर में डिक्टेशन दे सकते हैं तो डिक्टेशन देने को बोलिए, कि आप उसको डिकोड करके लिख पा रहे हो देखिए आप। कोई बात नहीं है, जो वर्ड्स मैंने दिए हैं वो ही प्रैक्टिस कीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए बस। ओके, आपको जोड़ के पढ़ना आ रहा है क्या देखिए, और घर में किसी को ये ही वर्ड्स जो है डिक्टेशन वर्ड्स देने से आपको ध्वनि पहचान के आप डिकोड करके लिख पा रहे हो क्या, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे, हम और ज्यादा साउंड सीखेंगे, और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का एक्टिविटी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।